जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let's start the next poem, Love, an essence of all the religion. एसेंस का मतलब होता है जिस्ट, और जिस से मुराद होता है क्रक्स, किसी चीज का निचोड़। तो तमाम मज़ाहिब का निचोड़ क्या है? वो प्यार है। अब ये समझ लें कि सारे मज़ाहिब की तालीम के बारे में बताया है कि सारे मज़ाहिब क्या तालीम दे रहे हैं? प्यार। प्यार वो खुदा से है, इंसानियत से है। ये उसके दो बड़े मौजूआत हैं, क्योंकि किसी भी रिलीजन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो अल्लाह ताला की क्या करना है? सब्जुगेशन है, अतात है, और उसके अलावा ह्यूमैनिटी की वेलफेयर। ये दो बड़े क्या होगा, मेन पिलर्स हैं फेथ के या किसी भी मजहब के ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर। तो इस मुनासबत से जो इस कायनात में पाए जाने वाले या इस जमीन पर पाए जाने वाले इंसान हैं, उनका आपस में प्यार ये अहम मौजू है या अहम हिस्सा है। ये क्या होगा? लव। इसलिए लव के साथ ये दुनिया में प्यार और मोहब्बत, सलूक, अमन, भाईचारा और ये सब तभी मुमकिन है ये जब उनके दरमियान प्यार होगा और उनके दरमियान बाहमी क्या होगा? बाहमी हम आहंगी होगी, उनके दरमियान उखुव्वत का रिश्ता होगा। क्योंकि कभी भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, और उनका बाहम रबत जो है वो मुआशरती जरूरत है, क्योंकि इंसान कभी भी तन्हा अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकता। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पोएट। The poet is similar as we have gone through in God's attributes. उसमें भी यही पोइट है मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जो कि पर्शियन पोइट थे, फिलोसोफर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, थियोलॉजियन थे और मिस्टिक थे। पहले सिर्फ थियोलॉजियन थे यानी इस्लामिक स्कॉलर थे। बाद में उनकी मुलाकात होती है शम्स तबरेज से, जो शम्स तबरेज ने उनकी जिंदगी में तब्दीलियां लाई और वो सूफीज्म की तरफ मुतासर हुए। इनका क्या होगा फिर? जो बॉन्डिंग है या रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टाइम चला, और ये किस तरफ ये क्या होगा, उनको मिस्टिसिज्म की तरफ लेके गया। मौलाना रूम की जो शायरी है ये तकरीबन दुनिया की तमाम बड़ी जुबानों में तर्जमा हो चुकी है। कॉन्टिनेंट की सब लैंग्वेजेस, इवन सेंट्रल एशिया की सब लैंग्वेजेस, और एशिया की या क्या होगा अरब की जो वो लैंग्वेजेस हैं उनमें इसका तर्जमा हो चुका है। तो सूफीज्म के हवाले से इसको एक अहम मर्तबा हासिल है उनकी पोइट्री को। उनके मानने वाले तमाम हर मकतबा फिक्र, हर मजहबी तबके से तल्लुक रखते हैं, क्योंकि उनका जो पैगाम है वो सूफीज्म है। सूफीज्म ह्यूमनिज्म देता है, और उसके अलावा ये सूफीज्म किसकी है? ये इस्लामिक फेथ की सूफीज्म। सूफीज्म मुख्तलिफ मजाहिब में है, मुख्तलिफ फिक्शंस में है, और यहाँ पे सूफीज्म कौन सी है जो रिलेटेड है? ये सूफीज्म रिलेटेड है इस्लामिक फेथ के साथ। ये सूफी जो है हिंदुज्म में भी पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। यानी असल में सूफी जो सूफीज्म का कॉन्सेप्ट है वो दुनिया की असेटिक हो जाना है, यानी दुनिया के इन प्लेजर्स को छोड़कर एक मुश्किल डिफिकल्ट जिंदगी बसर करना, ये एक सूफी का मेन आइडिया होता है। और उस डिफिकल्टी में खुद के मकसद को, खुद के बीइंग को तलाश करना। ये क्वेश्चन ऑफ बीइंग ये तब से चला आ रहा है जब से इंसान वजूद में आया। अपने बीइंग पे, अपने होने पर वो गौर खोज करता रहा है। उनको निशापुर, बगदाद, हिजाज और मुख्तलिफ जगहों पे दमिश्क में गए और आखिरकार करमान में जाके इस्टेब्लिश हुए। और शम्स तबरेज
के मिलने के बाद उनमें ये सूफीज्म के रिलेटेड तब्दीलियां आई। हम चलते हैं जी पोएम की तरफ। पोएट कहता है कि असल में लव क्या है। अब यहाँ पे लव के असरात के बारे में बताया गया है कि ये लव हमारी जिंदगी में कैसे असरात लाता है। वो असरात कौन से हैं? थ्रू लव थॉर्न बिकम रोजेस। थॉर्न बिकम्स, यहाँ पे सारी की सारी पोएम मेटाफोरिकल है। यहाँ पे मुख्तलिफ मेटाफर इस्तेमाल किए गए हैं। मेटाफर क्या होते हैं कि जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्या होगा, कंपैरिजन जब होता है दो चीजों का, कंपैरिजन विदाउट द यूज ऑफ एज एंड लाइक। एज और लाइक के बगैर जो कंपैरिजन होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेटाफर कहते हैं। मसलन माय ब्रदर इज अ लायन, तो यहां पे इंप्लाइड हो गया, हमने सोच लिया कि लाइन में क्या है? ब्रेवरी है। उसके बाद लाइन होने से मुराद क्या है? वो पावरफुल है, तो ये किंग लाइक है। तो इसका मतलब है कि हमने लाइन के साथ कंपेयर करके कुछ उसको क्वालिटीज दे दी या सिमिलर करार दे दिया, तो इसी को हम कहते हैं मेटाफर। यहां पे जो कांटा है ये मेटाफर है इसका, ये मेटाफर है डिफिकल्टीज का, मुश्किलात का। और जबकि दूसरी तरफ डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, और ये कांटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलात हैं। और जब वो रोजेस होती हैं तो रोजेस से मुराद क्या है? वही ऑपोजिट हो जाती हैं, वो कंफर्ट्स बन जाता है, यानी जो मुश्किलात होती हैं वो कंफर्ट्स बन जाती हैं। इसका मतलब रोज यहां पे सिंबल हो गया किसका? कंफर्ट का। इसी तरह से क्या होगा? थ्रू लव कहता है विनेगर बिकम स्वीट वाइन। विनेगर जो है सिरके को कहते हैं, ये बिटर होता है, यानी उसका जायका तुर्श होता है। तो बिटर है, यहां पे बिटर एटीट्यूड भी मुराद हो सकता है, इंसान का एटीट्यूड, और बिटरनेस ऑफ क्या होगा? डिफिकल्टीज भी हो सकती है, यानी कि इंसान की मुश्किलात वो बिटर है। और अगर प्यार हो उसकी जिंदगी में तो वो क्या हो जाएगा? अगर उसकी जिंदगी में प्यार हो तो वो क्या उसको चेंज कर देगी? उसको स्वीट वाइन में चेंज कर देगी। तो ये वाइन ही समझिए रूह अफ़ज़ा को। ये वाइन से मुराद क्या है? यहाँ पे स्वीटनेस है, यानी स्वीटनेस है। स्वीटनेस किसकी है? वो एक्सेप्टेंस की। स्वीटनेस किसकी है? पेशेंस की। स्वीटनेस किसकी है? फेसिंग की। यानी उसके नतीजे में क्या करता है? वो मुश्किलात को फेस करता है और उसका सामना करता है। तो इसका मतलब है कि लव से क्या तब्दीली आई इंसान में? उसमें तब्दीली आई कि वो स्वीट वाइन बन जाता है बिटर विनेगर से, सिरके से। अब ये इंसान के रवैये में आने वाली तब्दीली भी हो सकती है और मुश्किलात का सामना करने की तब्दीली भी हो सकती है। ये नहीं होता कि लव के साथ आपकी मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह के साथ लव है, जब उसके साथ मोहब्बत है, तो फिर आपके अंदर क्या पैदा होगी? एक्सेप्टेंस पैदा होगी। आपके अंदर चीजों को कबूल करने का जज्बा पैदा होगा,
ये नहीं है कि मुश्किलात वो वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन मुश्किलात वो क्या हो जाएंगी, उनको सामना करने का जब जज्बा पैदा होगा तो फिर मुश्किलात मुश्किलात नहीं लगेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ वो मुश्किलात को भी इंजॉय करेगा, उसको भी फेस करेगा, क्योंकि उसे पता ही अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसका मतलब है लव जो है वो जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लाता है। ये हमारी एडवर्सिटीज जो होती हैं, मुश्किल सूरत हाल होती हैं, उसको वो अच्छा बना देता है। ये लव की वजह से मुमकिन है। तो यहाँ पे पोएट वो लव के इफेक्ट्स बता रहा है ह्यूमन लाइफ पर। उसके बाद लव के असरात पर मजीद बात करते हुए मुख्तलिफ मेटाफर और सिंबल्स इस्तेमाल कर रहा है। थ्रू लव स्टेक बिकम्स थ्रोन, स्टेक थ्रोन बन जाती है। स्टेक पे आदमी यानी फांसी पे चढ़ा हुआ बादशाह बन जाता है। बादशाह स्टेक पे चढ़ के, कैसे मुमकिन है कि एक आदमी को फांसी लगी हो और वो क्या हो जाए, वो फिर भी बादशाह बन जाए, मरने के बाद बादशाह बनेगा। ना, क्या मतलब है इसका कि वो जब सेक्रीफाइस कर लेता है अपने आप को, अपने क्या करता है, वो सेक्रीफाइस करता है, सेक्रीफाइस करता है, तो वो क्या करेगा, जब वो सेक्रीफाइस करेगा तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो इटर्नल हो जाता है। सेक्रीफाइस करता है तो उसको सारे लोग याद करते हैं। इटर्नल इन माइंड्स ऑफ पीपल, वो लोगों के दिलों में क्या हो जाता है, मुस्तकिल हो जाता है, और लोग उसकी पूजा करते हैं लाइक अ किंग। और लोग उसको कैसे रिमेंबर करते हैं, जैसे रिमेंबर एज अ किंग, वो किंग की तरह वो होता है, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर में बताया। मसलन क्या हजरत जीसस क्राइस्ट तो अच्छाई के लिए सूली पे चढ़ गए, क्या उनको लोग भूल गए हैं? क्या उनका बादशाहों से ज्यादा एहतराम नहीं किया जाता? मंसूर हलाज जो अल्लाह के प्यार की खातिर वो फांसी पे चढ़ गए, क्या उनके लोग एक्सेप्ट, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते? वो कि उनका जो ना करेक्टर जाहिरी तौर पे जाहिर है वो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की, वो अल्लाह ताला नीयतों को बेहतर जानता है। लेकिन सूफीज्म में मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि सूफीज्म में उनको बड़ा आला मुकाम हासिल है। सूफी जो उसको इंस्पायर करते हैं, उनसे इंस्पायरेशन हासिल करते हैं, तो वो एज अ किंग उसको रिमेंबर करते हैं, यानी लोगों के दिलों पे राज करता है। किंग क्या होता है, जो दूसरों पे हुकूमत करता है। तो असल में किंग यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रूल द हार्ट्स ऑफ द पीपल, वो हार्ट्स को रूल करता है, वो दिलों पे हुकूमत करता है। यही वो क्या कर रहा है, किंग यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। मिस फॉर्चून जो होती है, बदकिस्मती, वो खुशकिस्मती बन जाती है। ये वजह नहीं कि बदकिस्मती आती नहीं है। अल्लाह से प्यार करने वालों को, मखलूक से प्यार करने वालों को बदकिस्मती उन पे भी आती है। ये कायनात का एक असूल है, वो उस असूल की खिलाफ वर्जी नहीं होती, लेकिन ये है कि उनमें बदकिस्मती को फेस करने का हौसला मिलता है। और वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर क्या होता है, पेशेंस होता है, पेशेंस होता है, फोरबेरेंस होती है, और उनके सामने फेस करने का एबिलिटीज होती है उनके सामने। तो इसका मतलब जब उनके अंदर एबिलिटीज होंगी, इसकी पैदा होंगी, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से मुश्किलात का सामना करते हैं। और फिर वो होपफुल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उम्मीद को खोते नहीं हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं अपनी सारी जिंदगी। मुश्किलात, वो हमेशा मुश्किलात के बारे में यही नजरिया रखते हैं कि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। कि शाम के बाद हमेशा सूरज तुलू होता है, खुशकिस्मती का सूरज तुलू होता है, गुडनेस का सूरज तुलू होता है, होप का, उम्मीद का सूरज तुलू होता है। तो इसके साथ अगली लाइन में वो और मेटाफर इस्तेमाल करता है, कहता है ये प्यार ही है, बर्निंग लाइट प्लीजिंग लाइट बन जाती है, बर्निंग फायर।
बर्निंग फायर ये इल्यूजन इस्तेमाल किया गया है पोइट ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सेक्रीफाइस किया, खुदा की खातिर जंप इनटू फायर किया, और वो लाइट जो है ना वो गुले गुलजार बन गई। उनके लिए उस आग में ठंडक लगना शुरू हो गई। आग पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जलाना हराम करा दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से, और नतीजा ये निकला कि वो आग जो है उनके लिए एक प्लेजेंट लाइट बन गई। ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ? ये इल्यूजन जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जब नमरूद में ने उनको डाला था आग में, स्टोन बटर बन गया। स्टोन यहां पे मुराद स्टोन का जो सिंबल इस्तेमाल किया गया है, स्टोन से मुराद हार्ड हार्टेड आदमी को कहते हैं। हार्ड हार्टेड आदमी क्या हो जाता है? वो बटर होता है। वो क्या बन जाता है? वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट बन जाता है, डेलिकेट बन जाता है एट हार्ट। वो क्या होगा? नर्मो नाजुक हो जाता है, वो काइंडनेस आ जाती है उसके अंदर, सॉफ्ट हो जाता है, काइंड हो जाता है, कंपैशनेट हो जाता है, कंपैशनेट हो जाता है। कौन? ऐसा आदमी जो खुदा से मोहब्बत करता है, वो ह्यूमैनिटी को क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है ह्यूमैनिटी की, और दूसरों से अकड़ता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि असल जो रिवार्ड देना है वो खुदा की जात ने देना है। तो दुनिया के रिवॉर्ड से, दुनिया की रिस्पॉन्स से, दुनिया की जो इज्जत जिल्लत है या रिस्पेक्ट है, उसकी उसे जरूरत नहीं होती। ही बिलीव्स इन गॉड। ये लव के नतीजे में होने वाली तब्दीलियां जो इंसान की जिंदगी में आती हैं। थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज बटर, थ्रू ग्रीफ बिकम्स अ जॉय। गमी जो है वो खुशी बन जाती है। फिर वही बात, यहाँ पे ये नहीं होगा कि गमी जो है ना वो आती नहीं है, गमी आती है, लेकिन उसका क्या होता है? उस गमी में क्या होता है? हमें जब हम बेयर करने का हौसला पैदा होता है, और बेयर करने का जब हौसला पैदा होता है, तो हम उस गमी को भी, उस मुश्किल को भी, उस डिफिकल्टी को भी हंस के कबूल कर लेते हैं और अल्लाह की रजा में राजी होते हैं। क्या समझते हैं आप कि एक ज्यादा पैसे वाला अरबपति आदमी ज्यादा खुश होता है? नेवर एट ऑल। खुशी का ताल्लुक इंसान की सेटिस्फेक्शन से होता है। हो सकता है अरबपति भी अभी एस्पिरेंट हो, वो सेटिस्फाई ना हो अपने हालात में, वो और ज्यादा कमाना चाहता हो, वो समझता हो मेरी एबिलिटी और है, मैं और कमाना चाहता हूं, और उसको सुकून ना हो 100 तरीकों से। लेकिन हो सकता है कि एक थोड़े पैसे कमाने वाला वो जिंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजार रहा हो। वो फर्ज करो एक बंदे के पास अरबों रुपीस हैं या अरबों डॉलर्स हैं, लेकिन उसको हेल्थ प्रॉब्लम ऐसा हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे अगर हम दुनिया में देखें, शुगर और ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, परहेज और डाइटरी प्रिकॉशंस है। इसका मतलब है कि वो जितने मर्जी पैसे हों उसका तो कोई इलाज नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक आदमी जो क्या कर रहा है, उसके पास पैसे थोड़े हैं लेकिन वो इन तमाम बीमारियों से फ्री है, उसका बुढ़ापा भी बड़ा खूबसूरत गुजर रहा है, तो जाहिर है इसका मतलब वो ज्यादा सेटिस्फाइड है। इसका मतलब लव के साथ क्या होता है? जो गम है वो आसानी बन जाती है, और लाइन हार्मलेस होते हैं। लाइन से यहां पे मुराद क्या हो सकता है? जो हार्मिंग पीपल होते हैं, या क्या होगा, हार्म जो होते हैं, जो कुछ लोग वायलेंस लविंग होते हैं, जो वायलेंस लविंग होते हैं यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को टीज करते हैं, दूसरों पे अटैक करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो लव की वजह से वो टेम हो जाते हैं। जब वो अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं तो मखलूक के सामने ऐसे झुक जाते हैं जैसे वो है ही नहीं, उनका वजूद ही वहां पे मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ये इंसान में होने वाली तब्दीलियां हैं जो लव के नतीजे में होती हैं। और उसके बाद सिकनेस बिकम हेल्थ। सिकनेस क्या हो जाती है? वो हेल्थ हो जाती है। ये भी वही सिकनेस को सामना करने का हौसला पैदा हो जाता है।
और रैथ क्या हो जाता है? मर्सी हो जाती है। जिस पे बड़ा गुस्सा हो, जिस पे गुस्सा हो और उसके साथ उससे बदला लेने की कैपेसिटी भी इंसान के अंदर मौजूद हो, फिर उसको क्या कर देता है इंसान? उसके बावजूद माफ कर देता है। ताइफ के पहाड़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस कौम के कहने पे, शरारती बच्चों ने पत्थर मारे। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, कहें तो दोनों बस्तियों को या इस बस्ती को दोनों पहाड़ों के दरमियान तबाह कर दूं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कैपेसिटी भी है, अल्लाह उनकी हर बात मानने को तैयार है। लेकिन सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि नहीं, इनकी नस्ल से क्या होगा? कोई ऐसे लोग पैदा होंगे जो क्या करेंगे, जो ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुसलमान होंगे, और कैपेसिटी होने के बावजूद उनको माफ कर दिया। तो ये किसकी वजह से है? बिकॉज ही हैड लव विद अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह के साथ प्यार है तो वो गुस्सा किस में बदल जाता है? वो प्यार में बदल जाता है, वो नरमी में बदल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि रिवॉर्ड किससे लेना है? मैंने इंसानों से, अल्लाह से, इंसानों से नहीं लेना। के बाद यहां पे कहता है डेड राइज टू लाइफ, मुर्दा जिंदा हो जाता है। आप कभी सोच सकते हैं कि मुर्दा जिंदा हो गया? मुर्दा जिंदा होने से क्या मुराद है? जाहिर है इस दुनिया का तो कोई असलूब नहीं है कि एक मुर्दा जो है वो प्यार करे तो वो जिंदा हो जाए, एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए। असल में जिंदा कहां पे है? एक इंसान जो जिंदा है, इसका मतलब है कि वो कहां पे जिंदा है? लाइफ इन हार्ट्स। वो क्या होगा? वो दिलों में जिंदा है, और वो लोगों के दिलों में जिंदा है, और उसका उस जो बेशक मरने के बावजूद भी, मरने के बावजूद भी वो क्या है? मरने के बावजूद भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। वो सब लोग उसको याद करते हैं। क्या आप समझते हैं कि कायदे आजम फौत हो गए हैं? डेफिनेटली फिजिकली तो वो फौत है, कोई शक नहीं, आलम अरवा में है, किस हालत में अल्लाह जानता है। और लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में उसी तरह से मौजूद है। दिलों तो छोड़िएगा, आपकी जेबों में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मर के भी हमारे पास जिंदा है। कायदा तो हमें ऐसा नहीं लगा कि वो फौत हो गए हैं या वो एब्सेंट हैं, कहीं मिसिंग है। ही इज ऑलवेज अराउंड यू, सारा दिन आपको जरूरत पड़ती है उनकी। तो इसका मतलब है कि जो लोग अल्लाह के प्यार की खातिर, दो चीजें हैं, लव ऑफ गॉड, अल्लाह के प्यार की खातिर, लव ऑफ ह्यूमैनिटी, जाहिर है अल्लाह से प्यार होगा तो ह्यूमैनिटी से प्यार होगा, खातिर जो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, वक्फ कर देते हैं, वो हमेशा याद रखे जाते हैं। अब दस्तार एदिको को भूल गया, मदर टेरेसा को भूल गया, बड़े बड़े काम करने वाले लोगों को भूल गया, वो हमेशा याद रखे जाते हैं। तो यही वो पोएट कहना चाह रहा है कि खुदा का प्यार हमारे अंदर ऐसी चेंजेस पैदा करता है जो मरने के बाद भी वो जिंदा बना देता है। और किंग जो है वो स्लेव बन जाता है। किंग स्लेव बन जाता है, ये कैसे मुमकिन है? एक बादशाह गुलाम बन जाए? ये बादशाह लोगों के सामने बादशाह है, लेकिन जब अल्लाह से प्यार होगा तो वो लोगों का गुलाम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करता है क्या चीज? अंडरस्टैंड करता है कि असल में सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या होगा? सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की सर्विस को ही वो सब कुछ समझता है, इंसानियत की सर्विस को ही वो सब कुछ समझता है, इसलिए उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। और इंसानियत, वो गुलाम बन जाता है। यानी गुलाम किसका है? वो लोगों का गुलाम बन जाता है, जो किंग है, जो अल्लाह से प्यार करता हो। अब क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका की जिंदगी पे रोशनी डालें तो पता चलता है आपने कभी ऐसे बात नहीं की कि बंदे की तरफ सिर्फ मुंह कर दिया, बल्कि पूरा जिस्म मुबारक उसकी तरफ करके बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि
किसी की बात में इंटरप्शन की हो, आज पूरी जिंदगी जिस बंदे ने भी बात की, खा वो कैसी ही बात कर रहा हो, खा वो गुस्ताखी कर रहा हो, लेकिन उसकी बात बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनी, रिस्पॉन्स देते हुए इंतहाई क्या होगा, सब्र का मुजाहरा करते थे। तो ये है जब अल्लाह से प्यार हो तो वो बादशाह होके वो गुलाम बन जाते हैं लोगों के। गुलाम से मुराद यहाँ पे लोगों की सर्विस करते हैं, लोगों की खिदमत को अपना ईमान समझ लेते हैं। तो ये है लव के असरात हमारी जिंदगी में। ये तो सारे के सारी पोएम इसी तरह के स्टेंजा स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल है। The stanza has been taken from Love and Essence of All Religion और जलालुद्दीन रूमी की पोएम है। कॉन्टेक्स्ट वही है, उसी तरह से लिखना है आपने। लव इज द जिस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस टीचिंग, तमाम मजहबी टीचिंग का निचोड़ है। इट ब्रिंग्स एडवर्सिटीज इनटू प्लेजर, ये गमियों को खुशियों में ले आता है। इट डेवलप्स पेशेंस टू फेस ट्रबल, मुश्किलात का सामना करने के लिए सब्र पैदा करता है। ग्रीफ को हैप्पीनेस में चेंज करता है। इनफैक्ट इट मेक लाइफ प्लेजेंट एंड वर्थ लिविंग। थॉर्न्स को रोजेस में मिसफॉर्चून, गुड फॉर्चून, स्टोन्स को बटर में, एंड एटसेट्रा। इस तरह से ये तब्दीलियां पैदा करता है। दो चार आप नाम लिख भी सकते हैं इसमें। तरीकेकार वही होगा, पहले पैराफ्रेज, फिर क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस यही है, ये इफेक्ट्स ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी, और यही मेन चीज है, लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर अल्लाह अलमाइटी, ये क्रिटिकल एनालिसिस होगा। फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर इस्तेमाल किए गए सबके सब, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला एलुजन है जो इस्तेमाल किया गया। रेपिटेशन है, लव इज द एसेंस, लव इज द एसेंस, ये रेपिटेशन है ना, क्या हो गया, ये सभी में इस्तेमाल किया गया। रेपिटेशन किसी चीज पे स्ट्रेस करने के लिए दी जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया उस पर। अब आ जाए जी इसकी एक्सप्लेनेशन पे। कम ऑन, नाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट वन बाय वन, 5 sentences each person, each participant. Come on. The poet throws light on the importance of love. Love is a mysterious power. The poet shows the effect of love in human life. It brings pleasant things. It changes adversities into pleasures. It makes life beautiful and worth living. ठीक है, It is soul and spirit of all religions. ठीक है। It brings peace and harmony. It ensures mutual coexistence. कोएग्जिस्टेंस का मतलब बाहमी जो रबत है, बाहमी रहना है, उसको इंश्योर करती है। वन बाय वन सारे सिंबल हमने पढ़ लिए जी। कैरी ऑन। एनीवन एल्स हु इज विलिंग टू डू? It changes thorns into roses. It Thorns. metaphors of troubles. कौन है It is मेटाफर symbols ऑफ of comfort. मेटाफर ऑफ ट्रबल्स? कौन है मेटाफर ट्रबल्स? कौन है? अभी तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, थॉर्न्स आर द मेटाफर ऑफ ट्रबल्स। और कौन है कंफर्ट का सिंबल? Roses. रोजेस। क्या बना सेंटेंस? रोजेस Roses are आर, the symbols of comfort. जी। It brings sweet fragrance and warm smiles. It can change bitterness of human attitude into softness. ठीक हो गया जी। एनीवन एल्स? जी बच्चों, जी वसी। It transforms the hateful passions into warm feelings. ठीक है। कौन है बिटरनेस और Venger is a metaphor of bitterness. हाँ, और Venger is a वेंजर बिटरनेस हो गया। सॉफ्टनेस की कौन सी सिंबल है? is a metaphor
and wine is a symbol of softness. ठीक है. Vinegar may be the symbol of miseries and troubles. Good. Love brings the change in human dignity. Good. It is a paradoxical change. पैराडॉक्सिकल चेंज, जाहिरी तौर पे जब बंदा मर जाता है तो उसको उसकी इज्जत रहती है या खत्म हो जाती है उसके साथ. होना तो ये चाहिए ना खत्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो रहती है, उसके बावजूद रहती है. जी आगे देखिएगा. जी सैक्रिफाइस कौन करता है? It makes the man ready to sacrifice his life. When man sacrifices his life, क्या बन He जाता है? becomes a king of hearts. ठीक है. Come on. कौन He रूल करता becomes है? the king of hearts. आगे. He rules the minds and hearts of people. ठीक है. ये कौन सा है? ये लव कौन सा है? This love refers the love The for poet God. refers the love for God. जी. कौन When लेकर? people love God, they lay down their ठीक है. Lives lay down People- करते. lives for sacred cause Sacred cause, मुकद्दस cause के लिए. and rises on the horizon of fame. जी होराइजन ऑफ फेम पर क्या करते हैं? वो चमकते हैं. जी उसके बाद जी नेक्स्ट. who will be the next? जी It brings change. जी without noise, just It brings change in fate. It makes it pleasant. It creates tolerance to fate, misfortune. It remains optimistic in adversity. कौन It रहता है loses ऑप्टिमिस्टिक? never कौन loses रहता hope. है ऑप्टिमिस्टिक? इरफान कौन रहता है? इट कैसा रहता है ऑप्टिमिस्टिक? Unloved, कौन रहता है ऑप्टिमिस्टिक? कौन रहता है? इंसान रहता है जो इंसान man रहेगा. remains optimistic in adversity. हाँ, ध्यान से करो जरा. He never loses hope. ठीक है जी. He always remains dominant all hurdles and troubles. He always remains dominant या he dominates all the hurdles and troubles. He dominates all hurdles and troubles. Dominants नहीं यार, he dominates हो गया. Dominant verb है, dominant adjective होता है. चले जी कोई और पढ़ेगा? The poet uses allusion of Hazrat Ibrahim alayhi salam. शाबाश. He jumps into fire for God's love. It is a secret power of love. It was past की हवाला दे रहे हैं ना. It was the secret It power was of the love. secret power of love. It transformed fire Which- into coldness. Which transformed? जिसने तब्दील कर दिया. Allah saved the life of his prophet. Come on. ये चेंज लाता है 15 वाला. It brings love brings change in human behavior. ठीक है. It transmutes the unyielding people. जी अनयील्डिंग पीपल, जो किसी के सामने झुकते नहीं है, उनको भी ये ट्रांसम्यूट कर देता है. शाबाश. कैसे जी? It makes them as soft as butter. गुड. The poet uses the simile of as butter. जी It may be described. It may be described दैट the stone-hearted person change into a kind one. चेंज इनटू या चेंजेस इनटू? Changes into a kind one. यानी कि जिस तरह से बटर है
मतलब को सिमिली इस्तेमाल की गई। इस तरह से क्या है, ये चेंज हो जाता है, जो स्टोन हार्टेड पर्सन है वो काइंड हार्टेड में तब्दील हो जाता है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, come on जी, next who will be the next? Razi Rafiq. Love brings happiness in life. It arouses human hope and optimism. Man believes that every day is a new day. He creates courage to face trouble. जी, anyone else? There is a problem with Bukar? Love brings many positive change in life. ठीक है, It makes fierce animals tame. fierce animal, fierce, It makes them harmless. It brings health of a sick heart. It changes anger into mercy. It becomes kind-hearted person, which are accept everyone. क्या होगा? कौन? It changes anger into mercy, और it brings health of a sick heart. उसके बाद कौन हो जाता है काइंड हार्टेड पर्सन? Man becomes kind-hearted person ठीक है, और क्या करते हैं हम? and accept everyone एक्सेप्ट होगा, troubles. एक्सेप्ट होगा, Accepts. एक्सेप्ट हो जाएगा एवरीवन। Love brings life in lifeless things. ठीक है, It remains alive in a man remains alive in the hurts ठीक है, while he physically dead. while he is physically dead, He is spiritually alive in the hearts of the people. hearts of the people. कमेमोरेट किया जाता है, उनको याद, people are commemorated even after death. जी। उसके बाद Life is a journey and it is love that makes that journey जो worthwhile. बीच में कोटेशन है मुख्तलिफ जगहों पे, आगे चलिएगा। It changes social status of people. ठीक है, It becomes humble and हम्बल और polite. पोलाइट कौन इट होगा, जरा ध्यान से करें ना। हम्बल कौन होगा? पोलाइट मैन बिकम्स हम्बल एंड पोलाइट, and behaves as a slave. ठीक King हो जो गया। होता है, king behaves as a slave. ठीक है, And he is courteous and kind. courteous and kind, he becomes courteous and kind. Come on, He gives up his kindly attitude. it It creates gives us kingly attitude है, वो it करेगा या king करेगा? king. king करेगा ना, तो फिर he gives up his kingly attitude। कैरिस्मेटिक इफेक्ट किसका होता है? कैरिस्मेटिक इफेक्ट कौन रखता है? कैरिस्मेटिक इफेक्ट King जो होता है वो दूसरे। तो यार लव करेगा ना, लव का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, किंग का इफेक्ट पढ़ रहे हैं पूरी पोएम में? लव का इफेक्ट। लव हैज charismatic effect on human life. On human life. What is the effect of human life? Who will answer this question? What is the effect of love? ये पहले तीनों सवालों का मतलब एक ही है, इसको आप इकट्ठा एक ही क्वेश्चन बना सकते हैं अगर कॉम्प्रिहेंसिव हो तो। इफेक्ट ऑफ लव क्या है, पोइट क्यों जोर देता है, क्या लाइफ उसके बगैर है कि नहीं है, वगैरह वगैरह।
जी Love has good effect on human beings. It changes adversities in It good change, fortunes. it change या it changes? It changes. Adversities to It good pleasures होगा. It changes. आगे उनकी एग्जांपल दे देनी है. It changes किसको? it changes sorrows into happiness. थॉर्न्स sorrows into happiness. ठीक हो गया. चंद एक की एग्जांपल दे देनी है जी. और इसीलिए पोएट इस पे असर कर वो जोर देता है, तो इस पे साथ ऐड कर देंगे. दैट्स व्हाई पुट द पोएट पुट्स एन एम्फेसिस ऑन लव, और लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग विदाउट लव. बस ये सवाल हो गया. एसेंस ऑफ और रिलीजन कौन सा है? कौन सी चीज है जो सब मजाहिब का एसेंस है? लव इज और रिलीजन. Love आगे is फिर the हाँ love is the essence of all the religions. All the religions teach the lesson of love. ठीक हो गया. और क्या किस लिए लाते हैं, टीच करते हैं? शाबाश. टू इंश्योर पीस, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, हार्मनी. ठीक है, ये सारी चीजें प्रीच करती है, इसलिए लव प्रीच करता है हर मजहब. और विंजर बिकम्स क्या हो जाता है? विंजर क्या हो जाता है थ्रू लव? Sweet wine. क्या मतलब है इसका? Through love, the vinegar becomes sweet wine. इट मीन्स, आगे उसको मेटाफोरिकली बयान करो. It इट means मीन्स that man's bitter attitude changes into patience. पेशेंस. क्या होगा? हिज बिटर एटीट्यूड बिकम्स क्या होगा? चेंजेस इनटू पेशेंस. बिटर एटीट्यूड पेशेंस में तब्दील हो जाता है. और क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? हिज ट्रबल्स, या ट्रबल्स क्या होगा? बिकम, मुश्किलात क्या हो जाती हैं? वो कंफर्ट्स बन जाती हैं. ठीक हो गया जी. the comfort the bitterness of troubles become क्या हो जाएगा? वो easy हो जाएगा, comforts बन जाएंगे, will be changed into comforts. ये था जी हमारा आज का लेक्चर. कुछ सवाल हो तो पूछ लें बच्चों.